तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें मतलब इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि भारत के अलग अलग राज्यों में जो हमारी झीलें हैं उनको हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया हुआ था। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो जाकर के देख लें, क्योंकि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको ट्रिक नहीं याद होगी। अगर आपको ट्रिक नहीं याद होंगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे या क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। जिन्होंने पहला वीडियो देखा हुआ होगा उसके लिए ये वाला पार्ट बिल्कुल आसान होगा और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आसानी से कर पा रहा होगा। तो पहले पार्ट की हमने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको वहाँ से जाकर के आप पहले पहला पार्ट देख लें। और वीडियो जो हमारा होने वाला है और वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे आपको टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड मिल जाएगी। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये बोल रहा है कि विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की जो झील है सांभर झील वो किस राज्य में स्थित है। एसएससी 2002 का क्वेश्चन है। हमने पिछले वीडियो में हमने अपनी ट्रिक के माध्यम से याद किया था कि राजस्थान का राजा जय सिंह किसका दीवाना है, छोला और सांभर का दीवाना है। राजस्थान का राजा जय सिंह जो है वो किसका दीवाना है, वो छोला और सांभर का दीवाना है। तो सांभर झील हमारी किस राज्य में स्थित है, सांभर झील हमारी राजस्थान राज्य में स्थित है। देखिए ट्रिक अगर आपको याद है तो आपने तुरंत ट्रिक मार दिया होगा, है ना, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले जाकर के उस ट्रिक वाले वीडियो को देख लें। जिसको ट्रिक याद होगी वो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत के सबसे बड़ा लगून निम्न में से कौन सा है। एसएससी 2011 को क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि सबसे बड़ा लगून भारत का कौन सा है। लगून मतलब क्या होता है, लगून होता है खारे पानी का झील। जो झील खारे पानी की होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लगून बोलते हैं। क्लियर है ना। तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है, वो चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी, चिल्का झील। किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में। हमने ट्रिक क्या याद की थी कि चिड़िया उड़ी चिड़िया उड़ी चिड़िया उड़ी। चिड़िया उड़ी से हमने बनाया था कि चिल्का झील कहाँ है, चिल्का झील आपकी उड़ीसा राज्य में है। आपको आपको दूसरी भी मैंने ट्रिक बताई कि चील उड़ी से भी आप क्या याद रख सकते हैं, चिल्का झील। तो दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वहां से आप याद रख सकते हैं कि चिल्का झील आपकी किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लगून झील भी, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी पर एक उल्का पिंड के गिरने के बाद निम्न में से कौन सी झील का निर्माण हुआ। ठीक है, एसएससी जो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लोनार झील। आज से लगभग 5000 साल पहले पृथ्वी में एक उल्कापिंड मतलब मेटेरियोइड जो है पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी से टकराने के बाद हमारा क्या हुआ कि इस पृथ्वी से टकराने के बाद जो है जो हमारा मेटेरॉइड था वो हमारे पृथ्वी पर एक झील का निर्माण किया। उस झील का नाम हमारा क्या है, लोनार झील। ठीक है ना। तो ये लोनार झील है कहाँ पे, ये लोनार झील है आपकी महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में कहाँ, हमने कैसे ट्रिक याद करी थी कि महाराष्ट्र में हमारा महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है, मुंबई है। और मुंबई में हमारी एक जगह है लोनावला। लोनावला में क्या आ रहा है, लोनावला 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 से हमने याद किया था लोनार झील। तो आपको इतना पता चल गया कि पृथ्वी पर एक उल्कापिंड के गिरने से आपकी कौन सी झील का निर्माण हुआ था, लोनार झील। और लोनार झील आपकी कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में है। और इस झील को आपको याद भी रखना है क्योंकि करंट में ये झील बहुत ज़्यादा क्या है, चर्चा में है। कैसे, क्योंकि इस झील का जो कलर है वो इस समय क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले इस झील का जो कलर था वो झील का कलर क्या था, ग्रीन था। और आज इस झील का कलर क्या हो चुका है, पिंक हो चुका है। इस झील का कलर क्या हो चुका है, पिंक हो चुका है। अब लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, साइंटिस्ट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये झील कलर क्यों बदल रही है। अभी तक ग्रीन थी, अभी क्या हो गई, पिंक हो गई। पिंक होने का तो उन्होंने कारण दे दिया क्या कि मान लीजिए इस झील में क्या है कि हमारा आयरन की मात्रा ज़्यादा हो गई है। साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि इस झील में जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा हो गई, इसलिए कलर इसका क्या हो चुका है, पिंक हो चुका है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर ये कलर पिंक हुआ है तो इसके पहले इस झील का कलर ग्रीन क्यों था। अब दोनों बातों में मतभेद हो रहा है। तो दोनों बातों में मतभेद है और इसी कारण ये झील जो है वो हमारी बहुत चर्चा में चल रही है। तो आपको ये झील बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। बिल्कुल आप इस झील को याद रख लीजिए। तो ये झील आपकी कहाँ है, लोनार झील। ये झील है आपकी महाराष्ट्र राज्य में। क्लियर है ना। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, वेम्बानंद झील किस राज्य में है। वेम्बानंद जो झील है वो हमारी केरल राज्य में है। हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। केरल में हमें क्या मिला था, 8 पैरों का बम मिला था। क्या मिला था, 8 पैरों का बम मिला था। तो बम से हमने याद किया था, बम से हमने याद किया था वेम्बानंद झील। वेम्बानंद झील आपकी किस राज्य में हो गई, केरल राज्य में। वेम्बानंद जो झील है वो भारत की सबसे लॉन्गेस्ट लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है, लगभग 96.5 किलोमीटर, लगभग 97 किलोमीटर लंबी ये हमारी झील है। कौन सी झील, वेम्बानंद झील हमारी सबसे लंबी भारत की झील है। कौन सी, वेम्बानंद झील। कितने किलोमीटर की, लगभग 97 किलोमीटर की। ये इतनी बड़ी झील है कि इस झील पर एक आइलैंड है, एक आइलैंड भी है। आइलैंड का नाम क्या है, वेलिंगटन आइलैंड। क्या नाम है आपका, वेलिंगटन आइलैंड। आइलैंड का नाम क्या है आपका, वेलिंगटन आइलैंड। इसको आप याद रखिएगा। वेलिंगटन आइलैंड जो है वो किस द्वीप, वेलिंगटन आइलैंड किस झील पर है, वो है आपका वेम्बानंद झील में। अब वेलिंगटन आइलैंड इतनी बड़ी झील है कि उस पर एक आइलैंड है और उस आइलैंड पे एक आपका नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे है किस आइलैंड पे, वेलिंगटन आइलैंड पे एक नेशनल हाईवे है। उस हाईवे का नाम क्या है, नेशनल हाईवे 47A।
अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों? क्योंकि भारत को जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 47 है, वो किस द्वीप पे है? वो वेलिंगटन द्वीप में है। और वेलिंगटन द्वीप जो है वो आपकी किस झील में है? वो वेम्बनान झील में है। और वेम्बनान झील किस राज्य में है? वेम्बनान झील आपकी केरल राज्य में है। क्लियर है? इतनी बातें आपको याद रखनी है वेम्बनान झील से। क्लियर? इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हमने देखा था कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं वाला बताना है। हमने देखा था कि जिन राज्यों की झीलों के अंत में नाग वर्ड आता है तो वो राज्य की झील कौन से राज्य की है? जम्मू कश्मीर राज्य की झील। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जिन झीलों के नाम के अंत में ताल आता है वो सारी की सारी झीलें उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड राज्य की झीलें होंगी। तो पहला और दूसरा तो हमारा सही है। तीसरा हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमारी लोकटक झील है, क्योंकि ये फ्लोटिंग वाटर झील है। और किस राज्य में है? मणिपुर में झील है। हमने देखा था लाख टके की झील, लाख टके की मणि, लाख टके की मणि, लाख टके की मणि। तो लाख टके से हमने याद रखा था लोकटक और मणि से हमने याद रखा था मणिपुर। तो तीसरा वाला भी ऑप्शन आपका सही है। इसका मतलब क्या है? आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा? सुमेलित नहीं है। चौथा ऑप्शन हमने अभी देखा है कि लोनार झील आपकी कहाँ है? लोनार झील आपकी महाराष्ट्र राज्य में है और यहाँ दिया हुआ है असम राज्य। तो चौथा आंसर आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वो कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि लोकटक क्या है? लोकटक एक प्रकार की क्या है? झील है, जो कि कौन से राज्य में है? मणिपुर में। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है कि लोकटक आपकी किस राज्य में है? मणिपुर में। लाख टके की मणि, लाख टके की मणि से लोकटक झील आपकी कौन से राज्य में है? मणिपुर में है। लोकटक घाटी नहीं है, नदी नहीं है, पर्वतमाला नहीं है, लोकटक क्या है? आपकी झील है। लोकटक झील आपकी क्या है? फ्लोटिंग वाटर झील है। और इसमें एक उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और किस झील के ऊपर है? वो लोकटक झील के ऊपर है। राष्ट्रीय उद्यान वाले चैप्टर में हमने आपको याद कराया था कि केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? मणिपुर में है। और एक फ्लोटिंग वाटर झील है। अगर आपने राष्ट्रीय उद्यान वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जाकर के आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से पता चल जा रही हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में कौन सी एक लगून झील नहीं है? हमने पीछे ही पढ़ा था कि चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी लगून झील है। इसके अलावा पेरियार झील और पुलिकट झील, ये भी आपकी कौन सी है? लगून झील है। लगून झील क्या होती है? खारे पानी की झील, जिनको लगून झील भी बोला जाता है। तो चौथा ऑप्शन आपका क्या बचा? अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील जो किस राज्य में है? केरल राज्य में है। 8 पैरों का बम मिला, 8 से हमने क्या याद रखा था? अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील आपकी किस राज्य में? केरल राज्य में है। और केरल राज्य की ये जो झील है ये एक लगून झील नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो गया वो क्या हो गया? अष्टमुदी झील। क्लियर है ना? इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि वूलर झील किस राज्य में स्थित है? वूलर झील हमने ट्रिक याद की थी कि जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड होती है। जम्मू कश्मीर में हमारा क्या है? कूलर मना है। तो कूलर से हमने याद रखा था वूलर झील। तो कूलर से हमने क्या याद रखा था? वूलर झील। तो वूलर झील किस राज्य में हो गई? वो आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में हो गई। क्लियर है? यहाँ तक किसी को आपको दिक्कत नहीं होगी। आप देख रहे होंगे कि अगर आपको ट्रिक याद है तो आप क्वेश्चन का टिक बिल्कुल 2 सेकंड में मार ले रहे होंगे, मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं लग रहा होगा। लेकिन अगर आपको ट्रिक नहीं याद है तो मुंह बना के बैठे होंगे, बिल्कुल आ ही नहीं रहा होगा। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आप आसानी से पहले आप पहला वाला वीडियो देख लीजिए, उससे आपको ट्रिक याद हो जाएगी। ट्रिक करने के बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित है? निम्न में से कौन सुमेलित है? यूपीपीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन आप देखिए कि कह रहा है लोनार झील मध्य प्रदेश में। हमने तो पढ़ा है लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर क्या है? नक्की झील, नक्की झील गुजरात में। तो ये हमने पढ़ा नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं। तीसरा हम देख रहे हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है? केरल में बता रहा है। लेकिन पुलिकट झील हमने कहाँ पढ़ा था? आंध्र प्रदेश में। कैसे? आंध्र प्रदेश के पुल काले हैं, तो आंध्र प्रदेश के पुल काले हैं। तो पुल से हमने देखा था पुलिगढ़ झील, तो काले से हमने देखा था कोलेरू झील। तो कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये वाला तो ओके है, लेकिन ये वाला गलत है, ये वाला गलत है और ये वाला गलत है। ठीक है ना? तो एग्जाम में भी आपको ऐसा करना है। जैसे नक्की झील हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे नक्की झील आ गया तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको नहीं लगा देंगे, हम चारों ऑप्शन देखेंगे। और हमने देखा कि हमने पुलिगढ़ झील तो आंध्र प्रदेश में पढ़ी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लोनार झील हमने मध्य प्रदेश में पढ़ी, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। और कोयलूरी झील हमने आंध्र प्रदेश में पढ़ी, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। इसका मतलब कौन सा? तीसरा ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक है ना? तो आपको पता चल गया कि कोलोरी झील आपके कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और कौन सा सुमेलित है? ये वाला सुमेलित है। अब नक्की झील अगर गुजरात में नहीं है तो नक्की झील है कहाँ? नक्की झील आपकी कहाँ है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? आपका राजस्थान में। ठीक है? तो नक्की झील आपकी कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से भी पता चल जा रही है। क्लियर है? इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हैदराबाद हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हैदराबाद और सिकंदराबाद, जिनको ट्विन शहर मतलब जुड़वा शहर भी कहा जाता है, इनको एक झील जो है, झील जो हमारी जिसका नाम है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील हैदराबाद और आपका सिकंदराबाद शहर को क्या करती है? सेपरेट करती है। उस झील का नाम क्या है? हमारा हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील हमने तेलंगाना राज्य में पढ़ी थी। कैसे? कि होश में तेल लगाओ या हुस्न में तेल लगाओ। तो हुस्न से हमने क्या पढ़ा था? हुसैन सागर झील। बिल्कुल आसानी से हमने ट्रिक से माध्यम से याद किया था कि तेलंगाना में हमारी कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। और ये झील जो है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो शहर हैं उनको क्या करती है? सेपरेट करती है। तो यहाँ से इतनी जानकारी आपको मिल जा रही है। भारत की प्रसिद्ध लगून झील कौन सी? हमने भी पीछे ही पढ़ा था कि हमारी सबसे बड़ी भारत की लगून झील कौन सी है? चिल्का झील। तो प्रसिद्ध कौन सी है? सबसे बड़ी प्रसिद्ध लगून झील कौन सी हो गई? आपकी चिल्का झील हो गई। मानसरोवर झील कहाँ है? आपकी तिब्बत राज्य में। पुलिकट झील आपकी
किस राज्य में है? पुलिकट झील आपकी आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में है। और डल झील आपकी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और चिल्का झील आपकी कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में। हमने ट्रिक क्या याद रखी थी? चील उड़ी। चील उड़ी से हमने क्या बना था? चिड़िया उड़ी या चील उड़ी से हमने क्या याद रखा था? उड़ीसा राज्य में हमारी कौन सी झील है? चिल्का झील। और चिल्का झील हमारी क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से पता चल जा रही हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? आपका अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। कैसे? चिल्का झील आपको पता चल गया उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में आपका, उड़ीसा राज्य में हमारी क्या हो गई? चिल्का झील हो गई। पुलिकट झील आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो पुलिकट झील आपकी यहाँ होगी। कोलेरू झील आपके क्या है? वो भी आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आपका क्या हो गया? पूरब तरफ स्थित है। मतलब ये भी पूरब है, ये भी पूरब है। पश्चिम में हमारा क्या बचा? पश्चिम में हमारा बचा केरल। केरल में आपकी कौन सी? अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील आपका केरल में है। तो पश्चिम तरफ क्या आ गया? आपका अष्टमुदी झील हो गया। तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर है वो क्या होगा? अष्टमुदी झील। क्योंकि ये तो पूरब में है, ये भी पूरब में है, ये भी पूर्वी क्षेत्र में है। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में, पुलिकट आपका आंध्र प्रदेश में, और कोलेरू भी आपका आंध्र प्रदेश में। अष्टमुदी आपका कहता है केरल है। तो केरल किस साइड पड़ रहा है? केरल आपका पश्चिम साइड पड़ रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? आपका अष्टमुदी झील। क्लियर है? सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। सूची 1 में आपके दिए हुए हैं झीलें और सूची 2 में आपको दिए हुए हैं राज्य। तो हमें क्या करना है? सुमिलित करना है। सबसे पहली जो झील है हमारी डल झील दी हुई है। डल झील हमने देखा था किस राज्य में है? आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में। क्लियर है? 8 पैरों वाला बम मिला था हमें कहाँ? केरल में। तो पेड़ से हमने याद किया था पेरियार झील। पेरियार झील आपकी कहाँ हो गई? केरल राज्य में। चिल्का अभी हमने पढ़ लिया, चिल्का झील। चील उड़ी से हमने पढ़ लिया कि चिल्का झील आपकी किस राज्य में हो गई? उड़ीसा राज्य में। और जीबी पंत सागर, जीबी पंत सागर हमने पढ़ा था कि अगर पंत है, पंत में पंग है, और पंजाब में भी क्या आता है? पंग आता है। इसलिए हमारा जीबी पंत सागर जो झील है वो किस राज्य में है? वो पंजाब राज्य में है। जीबी पंत सागर झील के बारे में एक बात हमने और पढ़ी थी कि जीबी पंत सागर जो झील है वो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है। मतलब भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मैन मेड जो झील है वो सबसे बड़ी कौन सी है? जीबी पंत सागर झील है। वो कहाँ किस राज्य में? आपकी पंजाब राज्य में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जा रही है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो हमसे पूछ रहा है कि नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील जो हमारी है, नागिन झील हमने बोला था कि किसी झील के नाम में अगर आपको नाग मिल जाता है या नागिन मिल जाता है वो तो झील किस राज्य की होगी? वो झील आपकी जम्मू कश्मीर राज्य की होगी। तो सिंपल सा आंसर है। देखिए बिल्कुल आपने डायरेक्ट लगा दिया आंसर, जम्मू कश्मीर। तो नागिन झील आपकी किस राज्य में हो गई? आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में हो गई। तो ठीक है ना? तो दोस्तों देखिए हमने कितने सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको हमने बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लिया अगर हमको ट्रिक याद थी। अगर आपको ट्रिक नहीं याद होगी तो आपको इन क्वेश्चन को करने में थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगी ही। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप जाकर के पहला वीडियो देख लीजिए, आपको ट्रिक पता चल जाएगी। ट्रिक करने के बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा। एक तो ये क्वेश्चन सारे लगा लीजिए, इसके अलावा आपको कहीं से और भी क्वेश्चन मिलें तो उनको भी लगा लीजिएगा। देखिएगा आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना? इतनी मैं गारंटी देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो हमारा वीडियो है, वीडियो की जो हमारी पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? तो हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, नई ट्रिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।